पर्यटन हमारा अच्छा हो सकता है। जो भी लोग इस हिल स्टेशन या फिर हमारा झारखंड के जो 33% 30% के आसपास जो वन क्षेत्र है, ये प्रकृति का दिया हुआ मेरा जो क्षेत्र है, इसको अगर बेहतर रूप से वहां पर लॉ एंड ऑर्डर किया जाए और नेचुरल चीज को हम बेहतर रूप से परोसने का काम अगर कर पाए तो हमारा टूरिज्म डेवलप कर सकता है। नेटवर्किंग उसके लिए बहुत जरूरी है। हमारा नेटवर्क सिस्टम जिस जगह पर हम रह रहे हैं, रांची जहां स्थित है, इसको केंद्र बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक अच्छी शासन व्यवस्था, लोक लुभावन, एक परंपराओं को, हमारी परंपरा, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है, हमारे गांव के लोगों का कस्टम सिस्टम है, वो अपने आप में एक ऐतिहासिक विषय जिसका अवलोकन हर लोग, हर टूरिस्ट करना चाहेगा। ये ऐसी चीजों से लोग जुड़ना चाहते हैं, तो हमारी तैयारी है कि अपने राज्य के बारे में, अपने राज्य के लोगों के जीवन जो शैली है उसके बारे में हम दुनिया को बताना चाहेंगे, तो उसको हम सबसे ज्यादा प्रचारित प्रसारित करेंगे और यहाँ तक आने के लिए सुलभ व्यवस्था उनके लिए हो जाए, ठहराव की व्यवस्था हो और सुरक्षा जो सबसे बड़ा विषय है हम देने का काम करेंगे। तब जाके ये टूरिज्म को हम बेहतर कर पाएंगे और हम उस दिशा में हम संकल्पित हैं। खेलकूद हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर आए, हर ब्लॉक लेवल पर आए, ये कोशिश पहले भी किया। मैं फिर से संकल्पित हूं कि ब्लॉक स्तर पर अत्याधुनिक हमारा खेल का स्टेडियम हो और साथ ही साथ हमारे यहाँ पर हमने एक प्रपोजल पिछले बार था, इस बार हम उसको पूरा करने का, सरकार ने उस पर बात करना तक जरूरी नहीं समझा कि अत्याधुनिक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो हमारा खेल गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको यूनिवर्सिटी के रूप में हम डेवलप करेंगे और उसकी तैयारी हमारी है। पहले भी हम लोगों ने इसको लेकर काम किया हुआ है। मेरी तैयारी है कि ये राज्य स्पोर्ट्समैन देने वाला, प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला ये राज्य हो सकता है। इतनी क्षमता हमारे खिलाड़ियों में है और समय समय पर ये काम हम सिद्ध करते रहें। जरूरत है उनको बेहतर प्रशिक्षण और बेहतर आधारभूत संरचना देने का। हर खेल को हम उसी रूप से विकसित करने की हमारी तैयारी होगी ताकि हम खेल के मायने में भी हम आगे रहें और देश को सपोर्ट कर पाए। हमने तय किया है कि इसी के तहत जो बेहतर खेल का प्रदर्शन करने वाले, जो बेहतर रूप से अंतर्राष्ट्रीय खेलों में मेडल लाने वाले खिलाड़ियों को जीवन के बाद जीवन अर्जन के लिए जो शेष अगर कोई नौकरी में गए या नौकरी में नहीं जा पाए, ऐसे लोगों के लिए भी हम लोग जयपाल सिंह मुंडा सम्मान राशि देने का निश्चय किया है कि उनको जीवन तक, उनके पूरा जीने तक उनको एक सम्मान राशि देंगे ताकि उनका जीवन एक सम्मान के साथ बिताया जा सके। पिछड़ा वर्ग बहुत आई और कई पिछड़ा वर्ग चिन्हित नहीं हो पाया। आवश्यकता यह है कि उस मंत्रालय के आधार पर उनका बेहतर रूप से उनका चयन, उनकी समृद्धि और उनके विशेष सामाजिक न्याय को ध्यान में रखते हुए हमारा काम आगे बढ़े, इसका गठन करने की संकल्प हमारा है। हमारा अगला संकल्प है कि हम किसान के लिए नहीं, हम दलित परिवारों के लिए, जो हमारा शेड्यूल कास्ट परिवारों के लिए मैं स्पेशल हर चीजों से, क्योंकि आज के दिन में सबसे ज्यादा आप देखेंगे कि ये परिवार भूमिहीन परिवार है जिनके हाथ में सबसे कम लैंड। हमारी तैयारी है कि लैंड उनके लिए हम उपलब्ध कराएं। ऐसे किसी भी समाज के लिए लैंड हम उनके लिए उपलब्ध कराएंगे। खेती जोग्य अगर उनका एक प्लान होगा कि मुझे हम लोग खेती पे आएंगे तो खेती जोग्य जमीन भी उनके लिए हम लोग उपलब्ध कराएंगे और साथ ही साथ उनके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम, सारे प्रोग्राम के अलावे हम अंबेडकर उदय योजना आरंभ करेंगे जिसके तहत दलित परिवारों को हम जमीन और उनकी आवश्यकता के अनुसार आवास, स्वरोजगार, प्रशिक्षण एवं अन्य सुविधा स्पेशल प्रोग्राम के रूप में हम लेके जाएंगे। उसी तरह हमारा अल्पसंख्यक परिवार में शेख भिखारी अल्पसंख्यक विकास योजना हम लेके आएंगे। इसमें भी इनके कौशल विकास से लेकर अल्पसंख्यक से चलने वाली विशेष स्वरोजगार की योजनाओं को चिन्हित करते हुए इन्हें उपलब्ध कराने की तैयारी हमारा है। हम पिछड़े वर्गों के लिए मुख्यालयों में पिछड़ा वर्ग छात्रावास का निर्माण करेंगे जहां भोजन और रहने की सुविधाएं भी बहाल की जाएगी। जैसे हमारा शेड्यूल ट्राइब के लिए हॉस्टल है, लेकिन वहां पर आज भी भोजन उपलब्ध नहीं करा पाया। ये सरकार लगातार 5 साल तक कहती रही, लेकिन किसी भी शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट हमारा किसी हॉस्टल में अभी भी भोजन सरकार की ओर से मुहैया नहीं करा जा रहा है। ये सुनिश्चित करेंगे कि आवश्यकता पड़ेगी तो शेड्यूल ट्राइब के हॉस्टल बढ़ाए जाएंगे, शेड्यूल कास्ट के हॉस्टल बढ़ाए जाएंगे और हम वहां पर खाना, उनके रहने की सुविधा पूरी उपलब्ध कराएंगे। ये तैयारी हमारा है।
संदर्भ में और उसके आलोक में आजसू पार्टी अपने संकल्प पत्र का लोकार्पण कर रही है। मैं इस लोकार्पण कार्यक्रम में के आपके माध्यम से मैं अपने प्रदेश के सभी इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने वाले और मतदान के रूप में के प्रति अपना सम्मान और संकल्प को दोहराते हैं। आप सभी लोग इस बात से विदित होंगे, यहां पर रहिए। इस सरकार ने झारखंडियों के अस्मिता पर आया है। जोर किया है। सरकार की विश्वसनीयता पर आघात पहुंचाया है। में एक गैर जवाबदेह सरकार नौजवानों को ठगने वाली सरकार का उपलब्धि लेकर सरकार अंतिम वर्ष और ये चुनावी मूल्यांकन करते हुए इस मतदान में भारतीय जनता पार्टी आजसू और अन्य सहयोगी दलों के साथ माइक से बोलो। घोषणा पत्र का ये तो माइक है, अवलोकन हो रहा है। लाइव झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर आजसू पार्टी के द्वारा आज घोषणा पत्र का उल्लेख किया जा रहा है। इसमें आए हुए तमाम मीडिया बंधुओं का स्वागत है। हमारा घोषणा पत्र माननीय अध्यक्ष श्री सुदेश कुमार महतो के द्वारा जारी की जा रही है। धन्यवाद।